पैतृक संपत्ति में किसका अधिकार? सिर्फ बेटे के ही अधिकार है पैतृक संपत्ति में कि बेटियों का भी बराबरी का हिस्सा है? 2005 से पहले हमारे कानून में जो है बेटियों का कोई भी अधिकार नहीं था पैतृक संपत्ति में, लेकिन 2005 में अमेंडमेंट आया कि नहीं, बेटियों का भी अधिकार है। 2005 में अमेंडमेंट आने के बाद भी जो है काफ़ी विवाद होने लगे कि 2005 से पहले बेटी की शादी हो गई है या बेटी की पिता की मृत्यु हो गई है तो बेटी को जो है वो हिस्सेदारी की अधिकार नहीं मिलेगी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में एक नया, एकदम ब्रांड न्यू कहा जा सकता है, एक डिसीजन फैसला लिया है इसी विवाद को ख़त्म करने के लिए कि उन्होंने क्या कहा, बेटियों के हक में क्या फैसला दिया है। मैं आज इसी पर चर्चा करने वाली हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू भगत, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक अहम फैसला, बड़ा फैसला बताने जा रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने लिया है 2020 में, एकदम ब्रांड न्यू फैसला लिया है बेटियों के संपत्ति के हक पर, और इसी पर मैं आज चर्चा कर रही हूँ। आप अपने अधिकारों को जानें। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्रा जी के अध्यक्षता में 3 जजों की बेंच में एक बहुत ही अहम फैसला आया है 2020 में कि बेटियां जो है वो जीवन भर के लिए ही बेटियां होती है। वंस से डॉटर इज ऑलवेज अ डॉटर, ये कहना है जस्टिस अरुण मिश्रा जी का इस फैसले में। और इसी के साथ उन्होंने ये कहा कि बेटी जब जन्म लेती है तो बेटे के तरह ही बेटी का भी जन्म सिद्ध अधिकार होता है जो पिता की संपत्ति और पैतृक संपत्ति में। आंध्र प्रदेश में ये जो कानून है, ये कानून बेटियों का संपत्ति में जन्म सिद्ध अधिकार का जो है, ये कानून 1985 में ही आया था और 1985 में वहाँ पारित किया गया था और वहाँ पर लागू है। उसके 20 साल बाद 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून पूरे देश में लागू किया था और अमेंड किया था कि 2005 के बाद जो बेटियां हैं अगर क्लेम करती हैं तो उन्हें पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलेगा। उसके बाद काफ़ी विवाद शुरू हुआ कि जैसे ही बेटियों ने संपत्ति का पैतृक संपत्ति में अधिकार के लिए मांग की तो कोर्ट में बहुत सारी दलीलें आई कि 2005 से पहले उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी या उनकी शादी हो गई थी, तो ऐसे में उन्हें जो है संपत्ति नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारे विवादित केस जो है दाखिल हो गए और उसके बाद 2005 के बाद 15 साल के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया कि नहीं, जो बेटी जो है जब से जन्म लेती है तब से ही वो संपत्ति पैतृक संपत्ति के लिए को-पार्टनर बन जाती है। और वो उसे इससे पहले क्या हुआ था कि 2020 से पहले 1956 सक्सेशन एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में बेटियों का संपत्ति में कोई भी अधिकार नहीं था और उसके बाद 2005 में अमेंडमेंट आया कि नहीं, बेटियों को अधिकार दिया जाएगा। लेकिन 9 सितंबर 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो जाती है या उससे पहले अगर उसकी विभाजन हो जाता है संपत्ति का तो उसमें जो है बेटी को संपत्ति नहीं मिलेगी। लेकिन 2020 में उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में ये फैसला आया कि नहीं, बेटियों को भी अधिकार मिलेगा। अरुण मिश्रा जी ने ये यहाँ तक टिप्पणी कर दी, बेटियां तो हमेशा माँ बाप की बेटी ही रहती है, लेकिन बेटे जो है शादी से पहले जो है बेटे होते हैं माँ बाप के, और शादी के बाद वो हमारे नियंत्रण में या अपने पत्नी के नियंत्रण में चले जाते हैं। लेकिन बेटी शादी के बाद भी माँ बाप का उतना ही ख्याल रखती है, उतना ही उनका सम्मान करती है और देखरेख भी करती है, और बेटी हमेशा के लिए प्यारी होती है। तो इसीलिए बेटियों को उनकी संपत्ति, पैतृक संपत्ति से वंचित ना किया जाए। अभी मैंने एक शब्द यूज़ किया था, को-पार्टनर का। बेटे जो होते हैं वो को-पार्टनर होते हैं और वो बेटियां जो होती हैं सदस्य होती हैं। इसमें क्या होता है कि को-पार्टनर का मतलब है कि जैसे ही बेटा जन्म लेता है घर पर, उस पर पैतृक संपत्ति में अधिकार हो जाता है। लेकिन आज 2020 में जो फैसला आया है कि बेटियों को भी को-पार्टनर माना जा रहा है। दो बेटी भी जैसे ही जन्म लेती है किसी घर में तो उसे जन्म सिद्ध अधिकार होता है अपनी पैतृक संपत्ति में हिस्सा लेने का। अब रहा सवाल कि संपत्ति कौन सी पैतृक संपत्ति भी 2 प्रकार की है। मैं दोस्तों ये बताना बहुत जरूरी समझती हूँ कि आपको ये क्लियर हो जाए कि संपत्ति कौन सी संपत्ति में बेटी का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार होता है।
पैतृक संपत्ति, एक होता है पैतृक संपत्ति, एक होता है पिता द्वारा अर्जित संपत्ति। पैतृक संपत्ति में जिसमें दादा परदादा से जो जमीन जायदाद हमें विरासत में मिलती है वो उसे कहते हैं पैतृक संपत्ति। उस जिसमें बेटी के जन्म लेते ही वहाँ पर उसका अधिकार हो जाता है, उसमें बेटे के बराबर जो है उसका अधिकार, बेटा बेटी का अधिकार हो जाता है। लेकिन पिता से अर्जित संपत्ति जो है, पिता के पास वो अधिकार होता है, वो अपनी संपत्ति किसी और को भी दे सकते हैं वसीयत के जरिए, या किसी और को दान कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, या बेटे को ही अकेला वारिस बना सकते हैं। ये पिता की जो संपत्ति है वो उसमें अधिकार होता है पिता का। अब अगर पिता वसीयत करके नहीं जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में लड़कियां जो है, बेटियां जो है, उनका बराबर का हिस्सेदारी होता है बेटे के अधिकार की तरफ। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगी कि को पार्टनर जो है जन्म लेते ही उसकी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है। वह अविभाजित संपत्ति में अपना हिस्सेदारी मांग सकता है, लेकिन ये सदस्य नहीं कर सकते हैं। अब इसमें आपके घर में जैसे बेटे बेटी जो है वो को पार्टनर हो गए, आपकी बहू जो है, आपकी माँ जो है वो सदस्य हो गए। पहले को पार्टनर जो है बेटियां नहीं होती थी, लेकिन 2020 में अब बेटियां भी को पार्टनर हो गई हैं। जब को पार्टनर नहीं होते हैं तब उनकी मृत्यु हो जाती है, जो उत्तराधिकारी होते हैं वही जो है आगे जाके संपत्ति का क्लेम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस बात की गारंटी देता है कि बेटियों का जन्म से ही जो है वो पैतृक संपत्ति में अधिकार होगा जैसे बेटों का होता है, लेकिन साथ साथ में बेटों के जिस तरह से दायित्व है माता पिता के लिए, उसी सेम दायित्व जो है बेटियों को भी निर्भर करना पड़ेगा। उन्हें भी वो दायित्व जो है अपने माता पिता की देखरेख जो है वो करनी होगी। बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार हो। यह कानून बेटियों को बराबर का अधिकार देकर एक शक्ति प्रदान की है। बेटियां जब होती हैं घर पर, उन्हें माता पिता चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो उसकी शादी हो जाए। शादी कराने के समय में वो बहुत सारी दहेज वगैरह की मांग होती है और माता पिता जो हैं वो जुट जाते हैं, अपनी ज़मीन जायदाद भी बेचते हैं और साथ साथ वे दहेज में दे जाती हैं। इच्छा ना होते हुए भी उसे वहाँ पर शादी करनी पड़ती है। इसमें ऐसे कंडीशन में बेटियाँ जो है वो फंस जाती हैं। अब ससुराल में अगर अच्छे से रह गई बेटी, अच्छे से उससे व्यवहार किया गया तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन बेटियों के साथ अगर ससुराल में अच्छी व्यवहार ना की गई या पति द्वारा मारा पीटा गया तो ऐसे स्थिति में बेटियों के पास जो है माता पिता के शरण में जाना ही एक विकल्प दिखता है। लेकिन माता पिता चाहते ये हैं कि भाई बेटी की शादी हो गई है, बेटी को समझाते हैं कि तुम कोशिश करो कि वहीं पर ही एडजस्ट करने का, क्योंकि वो उसे बोझ मानते हैं कि शादी के बाद अगर बेटी अपने घर पे बैठ जाती है तो ये समाज से भी और उनके लिए भी एक बोझ का कारण होता है। ये ऐसी स्थिति में बेटियों का बहुत बुरा हालत होता है और इसी समय में इस तरह की जो कानून आया है, जो पैतृक संपत्ति में भी बेटियों का अधिकार है, तो उन्हें एक सशक्त करता है। बेटियों का जब कहीं पे ना मायके में ना ससुराल में कहीं पे भी जाने का जो है जगह नहीं मिलता है या स्थान नहीं मिलता है, तो वे अपनी पैतृक संपत्ति से अपनी हिस्सेदारी लेकर वो स्वतंत्र अपने तरीके से रह सकती है। यह अधिकार मिलने पर बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार भी मिलता है। और देखा जाए तो हमारे समाज में कहा जाता है कि बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं, लेकिन सही अर्थ में क्या ये माना जाता है या उपयोग में आता है ये कहना? ऐसे तो लोग कहते हैं कि बराबर की दर्जा है, लेकिन जब संपत्ति की बात आती है तो वहाँ पर बेटियों को अलग थलग कर दिया जाता है और कहा जाता है कि हमारी संपत्ति जो है वो हमारे बेटे को ही मिलेगी। उस समय जो है समान अधिकार की बातें आती हैं। वो समान अधिकार की बातें हमारे समाज में वो चीज़ें जो अभी बहुत देखा जाए तो अभी भी जो है समाज में ये धारणा है कि नहीं, पिता की संपत्ति जो है वो बेटे को ही मिलेगी। जहाँ पर ये पैसे की बात आती है तो बस समाज की धारणा और माता पिता की धारणा या उनके भाइयों की धारणा एकदम बहन के प्रति बदल जाता है। जब तक बहन संपत्ति का अधिकार नहीं मांगती है तो बहन जो है, बेटी जो है वो बहुत प्यारी होती है, अपने मायके में जाती है, उसे बहुत सम्मान मिलता है। और समाज का भी ये धारणा है कि बेटी शादी होने के बाद मायके में अब उसका कोई अधिकार नहीं है, जो भी अधिकार है वो ससुराल में है।
जब बेटियों की शादी नहीं होती है तो उसे कपड़ा, रोटी, मकान दे देना ही ये पिता और माता का जो है फर्ज अदा करने की होती है। उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांग सकती है। और शादी के बाद भी वही रोटी, कपड़ा, मकान ही मिलता है उसे शादी के उस बेटी को। और बहुत अगर पति की डेथ हो जाती है या मृत्यु हो जाती है तो बस मेंटेनेंस, गुजारा भत्ता देने के लिए ही ससुराल वाले जो है उसके अधिकार को मानते हैं। पैतृक संपत्ति में जब बेटी अपना अधिकार मांगती है तो विवाद शुरू हो जाता है। बहुत सारी बेटियां जो हैं इस तरह के विवाद से बचने के लिए वो अपनी संपत्ति का अधिकार मांगते ही नहीं है, ताकि उनका जो रिलेशन है माता पिता से या भाइयों से, वो भाभीियों से, वो अच्छा रहे। और ऐसे में देखा जाए तो इस तरह के कानून जो है, बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार की कानून जो आए हैं वो जो है वो हमारे समाज में लागू ही नहीं होता है। इसलिए समाज में बहुत सारी जो नजरिया है, देखने की नजरिया है, उसे बदलने की बहुत जरूरत है। सबसे पहले समाज की नजरिया को बदलने के लिए जागरूक अभियान चलाना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि उन्हें बेटियों को क्या क्या अधिकार है। बेटियों को पता चलेगा तभी बेटियां जो है अपने अधिकार मांगेंगी। दूसरा है मीडिया का योगदान। मीडिया जो है, मीडिया भी अपने तरह तरह से वो अपने न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया में भी हम डाल सकते हैं, जिस तरह से जानकारियां डाल सकते हैं, ताकि बेटियों को पता चले कि उनका क्या अधिकार है। बेटियां या महिलाओं, अगर बेटियां ही नहीं, यहाँ पर महिला की बात आती है तो महिलाओं को भी पता चलेगा कि क्या क्या अधिकार है। नुक्कड़ नाटक के जरिए भी हम इसे मतलब कि अलग अलग तरह से जागरूकता फैला सकते हैं। साथ साथ सरकार को भी इस तरह के कार्यक्रम चारों तरफ लागू करने चाहिए, अलग अलग जगह पर, रंगमंच में या रेडियो के माध्यम से या दूरदर्शन के माध्यम से या किसी और मीडिया के माध्यम से सरकार को भी ये अभियान चलाना चाहिए, ताकि हमारे देश में जो ये कानून आते हैं इसे सही तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस अधिकार को ये जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। हमारे समाज का नज़रिया और बेटियों का अधिकार देने के लिए वो कभी ना हिचकिचाए, क्योंकि ये तो अधिकार उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और अपना अधिकार मांगना कहीं कोई शर्म की बात नहीं है और कोई भी खराब बात नहीं है। कुछ लोगों की मांग है कि हमारे देश में ये जो महिलाओं का अधिकार, संपत्ति, पैतृक संपत्ति में अधिकार आया है, वो सभी जाति से जो है हिंदू सक्सेशन एक्ट में ये संशोधन लाया गया है। इसी तरह से हर जाति, हर धर्म के जो महिलाएं हैं उन्हें भी ये अधिकार मिले, पैतृक संपत्ति में जो है उनका अधिकार मिले। इसके लिए भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, काफ़ी बातें आ रही हैं और लोग भी चाहते हैं आजकल की, और मैं भी बहुत सारी चीज़ों में बात हम लोग भी चाहते हैं कि अभी बात हो रही है कि यूनिफॉर्म लॉ कोड जो है वो लाने की, जिसमें कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी प्रजाति के लोग जो है भारतवर्ष के सभी एक ही यूनिफॉर्म लॉ में आ जाए, ताकि सभी के लिए कानून बराबर हो और इसमें पर्सनल लॉ की बात नहीं आए। जैसे पर्सनल लॉ में बहुत सारी चीज़ें जो है मुस्लिम लॉ में आती है, पारसी में आती है, अलग अलग क्रिश्चियन लॉ में आती है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यूनिफॉर्म में कोड में अगर आ जाती है तो सारे भारतवर्ष में एक ही कानून जो है वो चलेगा। तो इसीलिए इसकी भी काफ़ी मांग आ रही है। भारतवर्ष में देखा जाए तो बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है और नवरात्रों में तो बेटियों को पूजा जाता है, लेकिन जब बेटी अपना अधिकार मांगती है, संपत्ति में अधिकार मांगती है, तो वो बहुत बड़ा पाप कर देती है, वो बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। ये नज़रिया जो है वो बदलने की ज़रूरत है। लोग आजकल सब बोलते हैं ना कि बेटी या बेटा, जो हम लोग तो बराबर के समझते हैं, तो ज़रूर से इस बात को ध्यान में रखें कि बेटी और बेटा को दोनों में कोई फ़र्क ना करे। और जब भी बेटी अगर जैसे उसके जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कोई पाप नहीं है, कोई उसने अपना अधिकार मांगती है तो उसे खराब दृष्टि से ना देखा जाए। समाज में महिलाओं और पुरुषों का दृष्टिकोण भी जो है वो बदलने की बहुत ज़रूरत है कि बेटियां शादी होने के बाद अब भाइयों का या पिता की संपत्ति में, वहाँ पर जो है पैतृक संपत्ति में अधिकार लेने का कोई हक नहीं है। इस धारणा को हमारे समाज से बदलनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, एक सवाल भी आता है कि बेटियां जो, अगर बेटियों की संपत्ति की, पैतृक संपत्ति का अधिकार हो गया है, तो अब अगर बेटी की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को जो है, उनके उत्तराधिकारी जो हैं, उन्हें
जो है वो संपत्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत लोगों को मन में ये होता है। तो मैंने पहले भी कहा है कि बेटे और बेटियां दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जो फैसला लाए हैं उसमें बराबर का हिस्सेदारी माना गया है। जैसे बेटे की डेथ हो जाती है तो उनकी पत्नी, उनकी बच्चे जो है वो संपत्ति के अपने आप जो है वो उसके सक्सेसर हो जाते हैं। उसी तरह बेटी की अगर डेथ हो जाती है, बेटी रहे या नहीं रहे, बेटी की डेथ हो जाती है या पिता की भी अगर डेथ हो जाती है तो उनके जो बच्चे हैं, उनकी बेटी जो है या उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं उन्हें वो हक मिलेगा। जिस तरह से बेटों को मिलता है उसी तरह से बेटियों को भी मिलेगा। और अगर कोई बेटी जो है अपना हक मांगती है तो वो उसका अधिकार है, उसे वो अधिकार देना पड़ेगा। कोई असामाजिक बात नहीं की है कि मुझे अधिकार मांगना है, तो ये कोई असामाजिक बात नहीं है। और समाज में ये बातें काफ़ी जागरूकता के साथ फैलानी बहुत ज़रूरी है कि नहीं, ये कोई ख़राब बात नहीं है। अगर बेटी जो है अपनी संपत्ति मांगती है, अपना हिस्सेदारी मांगती है तो वो उसका अधिकार है। अगर बेटियां अपनी संपत्ति का अधिकार मांगती है तो उन्हें उनकी संपत्ति का अधिकार उन्हें देना पड़ेगा। ये तय कर लेना, ये जो है ये बातें सोच लेना जो है बहुत ज़रूरी है। समाज में रह रहे सारे लोगों को ये जो है सुप्रीम कोर्ट का भी जो है मुहर लग गया है इस बात की स्वागत जो है, इस फैसले की स्वागत जो है हमारे देश की सरकार, भारत सरकार ने भी की है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी है, उन्होंने काफ़ी तहे दिल से इसका स्वागत किया है और कहा है कि नहीं, बेटी की जो अधिकारों के बारे में और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो ये फैसला लाया गया है वो देश के हित के लिए है। तो इसमें हमारी जो है सरकार, भारत सरकार जो है वो भी जो है अपनी मोहर लगा दी है। उम्मीद है दोस्तों ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो मामला आया है, जो फैसला आया है, वो आपके द्वारा भी स्वागत किया जाएगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही जुड़े रहे ताकि मैं आपको बता सकूं कि क्या क्या नए नए फैसले आ रहे हैं और आपके अधिकारों के बारे में मैं बता सकूं, ताकि आप लोगों को जागरूक कर सकूं। और कहते हैं ना कि एक कहावत भी है कि मनी गिव्स ए पावर बट नॉलेज इज़ अ पावर। इसीलिए पैसा जो है जो पावर दिलाता है, लेकिन नॉलेज जो है वो खुद ही पावर है। इसलिए जागरूक रहे, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे। दोस्तों मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि लोगों तक जानकारियाँ देने की, कानून की जानकारियाँ, उनके अधिकारों की जानकारियाँ देकर उन्हें जागरूक करने की। आपको इस तरह के जो है जो टॉपिक्स है आपको पसंद आते हैं तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आए वो आप तक पहुंच जाए, ताकि आपके पास नए नए अधिकारों के बारे में, आपके कानूनों के बारे में, नए सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बारे में आप तक ये जो है वीडियो पहुंच सकती है। रहने के लिए नमस्कार।